भले जो थुजा है, थुजा 200, इसके 30 कतरे पिलाए जाते हैं। लंपी को कंट्रोल करने के लिए देखें हम जैसे कि वैक्सीन बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसके साथ कंट्रोल करने के लिए वो पता है क्या कर रहे हैं, जो थुजा 200 है इसको हर 15 दिन पे हम अपने तमाम जानवरों को रिपीट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। लंपी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाएगा। हमने लंपी को टैकल से वैक्सीन से नहीं करना होता। बहुत सारा माल है वैक्सीन 3-4 दफ़ा होने के बावजूद भी लंपी में आ जाता है। हम उसको कंट्रोल करते हैं उसकी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ा के। ये है सिलीशिया टेरा 200। कोई पैरासाइटिक डिजीज़ की वजह से जानवर के जिल्द के ऊपर कोई निशान नमूदार हो जाए, एलर्जी के नमूदार हो जाए, तो उस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों का कंसर्न था कि यार आप 1 महीने से गायब हैं, आपकी कोई वीडियोस नहीं आ रही। बहुत सारे लोगों के सवाल थे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का कि इस शिद्दत से आप लोग चाहते हैं हमारे काम को और बाकायदगी से वेट करते हैं, क्योंकि ये 1-2 लोगों के कंसर्न नहीं, ये कई लोगों के मैसेज और कई लोगों के कंसर्न थे। देखिए, मैं सबसे पहले अपने बारे में बताता चलूँ। मैं एक फार्मर हूँ, ठीक है। वीडियोस बनाने के दिन ख़त्म हो गए, अब काम करने के दिन शुरू हो गए। मैं पाबंद नहीं हूँ वीडियोस बनाने का, या मुझे ये हवस नहीं लगी रहती कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई कंटेंट सोचो और बनाओ, बिकॉज आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ फार्मर, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही एक हमारे अपने क्लाइंट हैं, बैंकर हैं, वो बैंक में जॉब करता है। तो उनका मुझसे जो ना एक डिबेट हुआ। उन्होंने बोला यार आप फ़ला को बोलते हो लेकिन आप ख़ुद भी तो यूँ हो। वो असल में बात क्या हो रही थी वो मैं आपके साथ बताता हूँ। उन्होंने बोला कि यार आप यूट्यूबर्स को बोलते हो, आप भी तो यूट्यूबर हो। मैंने कहा देखिए, मैं ख़ुद से किसी को टारगेट नहीं करता, ना बोलता अनलेस कि कोई मेरे साथ पिन ना करे, बिकॉज मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। लेकिन हाँ, जवाब देना बाहैसियत मुसलमान मेरा फ़र्ज़ है। अगर कोई आप पे खामा कि आपने उसके साथ कुछ ना किया और बिला वजह वो आपके साथ छेड़खानी करे। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, मैंने उनको बोला मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मैं इंशाल्लाह कभी यूट्यूबर बनूँगा। और जो यूट्यूबर्स हैं मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा, वो गलत भी नहीं कर रहे, वो अपनी जगह पे सही होंगे। वो आवाम का काम है, वो खुद सोचें कि वो क्या वो सही है या वो गलत है। मेरा काम फोकस है करना अपने काम पे, फार्मिंग करना। मैंने उनको बोला देखें, आप बैंकर हैं बिकॉज आप बैंक में जॉब करते हैं, ठीक है, आप बैंक से कमाते हैं, तो दैट मीन्स यू आर अ बैंकर। मैं फार्म से कमाता हूँ, दैट मीन्स आई एम अ फार्मर। यूट्यूबर यूट्यूब से कमाते हैं, वो वहाँ जॉब करते हैं। मैं यूट्यूब पे जॉब नहीं करता, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख करम ये है कि मुझे अल्लाह पाक ने इसी फील्ड से, फार्मिंग से ही मुझे अल्लाह पाक ने इतना नवाजा है कि मेरे पास किसी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। तो अब बात सारी ये है कि मुझे ज़रूरत नहीं है कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाने की, ख़ास तौर पे एक इस किस्म के यूट्यूब के सोर्स को मैं यूज़ करूँ। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ना, वो मेरा एक मोटिव है। देखिए, मेरा मोटिव ये है कि मैं सदका जारिया की नीयत से बनाता हूँ, ठीक है। मैंने ना इस फील्ड के अंदर बहुत सफ़र किया है, यानी कि इंग्लिश वाला सफ़र भी किया और उर्दू वाला सफ़र करते हुए पहुँचा हूँ मैं यहाँ तक कि अब मैं इस काबिल हूँ कि थोड़ा बहुत किसी को बता सकूँ, जो कि ये थोड़ा बहुत आलिम याफ्ता फार्मर्स भी नहीं बताते। देखिए, मेरा मेन कंसर्न पता है क्या है, कल को जब मैं मरूँगा ना और एक मुझ जैसा मिडिल क्लास से उठा हुआ फार्मर एक फार्मिंग की फील्ड में आने की कोशिश करेगा, तो कम से कम वो हस्बी कैटल फार्म के प्लेटफॉर्म को सर्च करके वो इतना कुछ तो सीख जाएगा कि उसको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने काम कैसे करना है, या मेरे पास क्या क्या मुश्किलात आएंगी, या जानवर लेकर आना है, उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे डिवॉर्म करनी है, उसके कैसे हाजमे का ख्याल रखना है, उसके कैसे जिगर को, अगर वो मुतासर हो रहा है, जिगर को कैसे संभालना है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह A to Z तमाम चीज़ें बता दी हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें जब हम कभी खुद नहीं थे, कुछ भी, जब हम बहुत छोटे थे, आज भी छोटे हैं, लेकिन उस वक्त जब किसी फार्मर के पास बैठ के पूछते थे ना, तो वो धुतकार के भगा देते थे, ये कह के कि यार तुम्हें माल पालना आ गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वही फार्मर्स कहते हैं कि खैर छोड़ें इस बात को, क्या कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हों जो कि मेरे लिए बायसे गरूर बने। बहुत इन चीज़ों से बचना चाहता हूँ मैं बस आपसे ये वाली बात बोलूँगा कि देखें, मुझ जैसे कोई एक और बंदा आता है ना, जो कि जिसको हर दूसरा फार्मर ये बोलेगा कि यार तुम क्यों आ गए इस फील्ड में, इसमें रखा ही क्या है, लेकिन वो एक अज़म लेकर आएगा कि नहीं मैंने ऐसे कमाना है। क्योंकि देखें भाई, मैंने यहाँ से कमाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत कमाया है, अल्लाह का लाख शुक्र, और बहुत गवाया है। सबसे पहली बात ये कि जिसको गवाने का हुनर आ जाए ना, उसको कमाने का
हुनर खुद सीख जाता है वो। यानी कि इफ़ यू आर टैलेंटेड इनफ टू बेयर अ लॉस, यू आर टैलेंटेड इनफ टू अर्न मोर। तो सिंपल एज दैट। एज अ बिजनेसमैन चैलेंजेस तो बहुत आते हैं जो कि मैंने फेस किए हैं, करता जा रहा हूँ, करता रहूँगा। चंद अरसा थोड़ा सुकून में गुजरता, मैं कहता हूँ कि यार ये काम में मुझे टेंशन क्यों नहीं आ रही। देखिए, बेज़ुबान माल को जो पालना होता है ना, इन बेज़ुबान माल के साथ जो मोहब्बत करना होता है, ये दरअसल ये आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है। देखिए, मेरा कस्टमर ना सुकून से घर पे बैठा हुआ है या दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, लेकिन वो इस इत्मीनान के साथ बैठा हुआ है कि मैंने उनको एक इत्मीनान दिया हुआ है। मैंने उनको बोला आप बेफिक्र होकर बैठे, आपके जानवर का खाना पीना, दवा दारू, सुबह शाम की टेंशन मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ज़िम्मेदारी है। जब तक मैं इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझ के नहीं रखूँगा ना, तब तक आई कैंट कंसिडर माई सेल्फ अ फार्मर। ठीक है, एक फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वीडियोस बनाने, नहीं, एक फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माल पालना, उसके ऊंच नीच को देखना। हम जब रात में सोते हैं ना, हमारे दिमाग में ये चौपाई चल रहे होते हैं, ये जानवर, ये लाइफ स्टॉक चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि एनी टाइम एक फार्मर का माइंड बिजी होता है अपने जानवरों को लेकर। ऑन अनदर हैंड एक यूट्यूबर का माइंड माइट भी बिजी होगा अपनी कंटेंट क्रिएशन को लेके, कल जाके मैंने फार्म पे क्या करना और मैंने कौन सी वीडियो बनानी है। अब रही बात ये है कि वो साहब जो मुझसे बैठ के बात कर रहे थे कि यार आप भी यूट्यूबर हैं। देखिए, मैं यूट्यूब से कमाता नहीं हूँ, इसलिए मैं यूट्यूबर या सो कॉल्ड फेसबुकर मैं नहीं हूँ। दोनों प्लेटफॉर्म्स में नहीं कमाता, ना मैंने मोनेटाइज़ किया हुआ। ऑल्दो मेरे पर रिक्वेस्ट है कि मोनेटाइज़ कर दूँ, लेकिन मुझे नहीं करना। और बैक टू द टॉपिक, कहने का मकसद ये है कि देखिए, ये सारी वीडियोस इंशाल्लाह वक्त के साथ आएंगी और जब बेहतर लगेगा तब आएंगी। अभी क्योंकि पिछले 3 महीने पहले जो बकरीद गुजरी है, तब जानवर नए आ रहे थे। कभी किसी जानवर में, क्योंकि नए जानवर होते हैं, किसी न किसी जानवर में कोई ना कोई इशू होता है, तो वो इश्यूज़ मैं हाईलाइट करके वीडियोस की सूरत में मैं आपको बता रहा था। तो अब यह है कि आ गया है टाइम, अब जानवर तमाम सेट हो चुके हैं। 2 महीने 3 महीने किसी को जिगर का इशू, किसी को इंटरनल ब्लड पैरासाइट का इशू, किसी को बर्साइटिस अर्थराइटिस का इशू, किसी को डिवॉर्मिंग के मसले, किसी को ऑल्दो के वंडा मैंने पिछले 3 साल में नहीं बताया किसी को, इस दफ़ा वंडा भी डिटेल से मैंने बता दिया। यानी कि मेरा ख्याल है वैक्सीनेशन से लेके, वनडे से लेके, जानवर की बीमारियों से लेके हर चीज़ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हाईलाइट कर दी है। आई डोंट थिंक कि मुझे अब मज़ीद नीड है हाईलाइट करने की। हाँ, मुझे नीड ये है कि जानवर को पालूँ, और बस वही मैं भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। ऑन द वे हूँ, ख़ुद भी फार्म ही जा रहा हूँ। इस दफ़ा सोचा कि यार, क्योंकि ये कुछ सवाल आंसर्स थे मेरे दिमाग में बहुत सारे लोगों की कंसर्न्स को लेके, और अभी मेरा दिमाग, मुझे ऐसा फील हो मेरा दिमाग बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं अच्छी बात कर जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, कि जब जा रहा हूँ तो बैठे बैठे मैं वीडियो बना दूँ और टेंशन नहीं ले, गाड़ी सेफली चला रहा हूँ, स्लो चला रहा हूँ। एनीवेज, इंशाल्लाह वक्त के साथ वीडियोस आएंगी। एक टॉपिक मैं कवर करना चाहता लंपी का, कि लंपी को लेके किस तरीके से लोग अभी इस टाइम पैनिक में। देखें, जब 2022 में लंपी का फर्स्ट अटैक आया था ना, उस टाइम लोगों ने पैनिक ज़्यादा मचाया था, लेकिन लंपी इतना नहीं था। इस दफ़ा लंपी ज़्यादा और पैनिक कम है लोग, जिसकी वजह से लंपी के जो केसेस है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे। नए फार्मर्स वैक्सीनेशन नहीं कर रहे, व्यापारी हजरात वैक्सीनेशन नहीं कर रहे, क्योंकि ऑब्वियसली उनको लालच होती है 5 लाख का चीज़ लेकर आओ, 5.5 में बेच देंगे। और फिर चैलेंजेस है, वैक्सीन करना आसान नहीं है लंपी की, क्योंकि एक फार्मर के पास क्वांटिटी होती है, वो बॉटल खोलेगा एक साथ 50 माल 100 माल की बॉटल खोल देगा। लेकिन एक व्यापारी जो कि पंजाब में जानवर ट्रेड कर रहा है, जिसको हम जैसे फार्मर्स परचेज कर रहे हैं, वो 1 जानवर लेकर आ रहा है मंडी से, 2 जानवर लेकर आ रहा है, और वैक्सीनेशन के पैसे वो भर रहा है 100 माल के या 50 माल के या 25 माल के। तो वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि देखें, अब लोग बोले कि वैक्सीनेशन आप संभाल के रख लें, फ्रिज के अंदर रख लें, कूल टेम्परेचर में रख लें। देखिए, वैक्सीनेशन एक दफ़ा वो इसका डाइल्यूशन बनता है ना, एक पाउडर फॉर्म होता है, फिर उसके अंदर वो नॉर्मल सलाइन होता है, उस पाउडर को सलाइन में मिक्स करते हैं और फिर वो एक डाइल्यूट बनता है। वो जो डाइल्यूट बनता है ना, उसकी जो लाइफ है ना, वो टोटल लाइफ ही 3 घंटे की है। तो उसको तो हमने 3 घंटे के अंदर खपाना है, नहीं खपाएंगे तो फिर वो जो है ना वैक्सीन एक्सपायर हो जाएगी, और फिर वो हज़ारों रुपये पैसे जो है वो लॉस हो जाएगा। तो इसी वजह से लोग उसकी वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज टॉपिक जिस अंदाज से कवर करना चाह रहा हूँ, उसमें यह है कि वैक्सीनेशंस के साथ साथ, क्योंकि वैक्सीनेशन करना एक फार्मर का फ़र्ज़ है, करे, उसी के साथ साथ अगर आपके फार्म पे जानवर को लंपी हो जाता है, क्योंकि देखें इस दफ़ा लोगों ने बहुत सफ़र कर रहे हैं, हर 2 फार्म को छोड़ के तकरीबन 14-15 केसेस हैं, दीवार से दीवार जोड़ी हुई और केसेस आए हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, मेरी कोई इसमें कमाल नहीं है, अल्लाह पाक का करम है। हाँ ये ज़रूर है कि जो जानवर बकरीद के बाद से मेरे पास आया है, स्टार्टिंग में जो आ गए थे उनको 5 दफ़ा तकरीबन वैक्सीन रिपीट हो चुकी है अभी तक, जो उसके बाद है उनको 4 दफ़ा, जो उसके बाद उनको 3 दफ़ा, और फिर कंटिन्यूसली वैक्सीनेशन बूस्टर डोजेस के तौर पर रिपीट हो रही हैं। तो मेरे पास पुराने जानवरों में से किसी एक को भी अल्हम्दुलिल्लाह लंपी नहीं आया, सिवाय एक जानवर के जो कि फार्म पर समझे ट्रैवल करके आया था, और ट्रैवल करते के साथ ही जो है उसको लंपी हो गया था। वो फार्म पर आया, उसके साथ ही जो है ना सेकंड डे पे मेरे पास फार्म पे वैक्सीनेशन रिपीट हो रही थी बूस्टर डोज के तौर पे, उतरा है, उसके अगले दिन उसको वैक्सीन करी है, और सेम टाइम पे उसको विद इन एन आवर लंपी नमूदार होना शुरू हो गया था। तो मैं उसको ये कंसीडर कर सकता हूँ कि मेरे पास फार्म पे क्यों नहीं है, क्योंकि वो जानवर नया था, वो अपने साथ जम्स कैरी करके आया, या यहाँ पर आके जम्स उसको मिले, बट उसके वो आए हुए मेरे पास दूसरा दिन लगा था तो उसको लंपी हुआ है। तो इसलिए मैं यही कंसीडर करूँगा, अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह बचा के रखा। ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कहते हैं कि 5 ग्राम लगा लो, 40 लाख लगा लो, रेक्साविल के साथ मिक्स कर लो। देखिए मैं एक चीज़ को बिलीव करता हूँ, ठीक है ये चीज़ सही है, मैंने भी करी है, करता हूँ, लेकिन जानवर को इंजेक्शन से जितना दूर रखा जाए। अब ट्रीटमेंट ये है कि इंशाल्लाह फार्म पहुँचते हैं अभी, और फार्म पहुँच के आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज की ट्रीटमेंट लेकर आया हूँ, और ये मैंने अपने बछड़े लाडले के साथ करी थी। आप उम्मीद है आप लोग सब उससे वाकिफ़ होंगे। उसके साथ मैंने करी थी, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, लंपी के अंदर बहुत एक्सट्रीमली ख़राब थी, यानी कि मैंने उस जैसी हालत किसी और बछड़े की नहीं देखी। उससे ज़्यादा हालत ख़राब हुई होंगी लोगों के पास जानवरों की, मैंने अपनी नज़र से नहीं देखी जितनी कंडीशन उसकी ख़राब थी। लेकिन उसके ऊपर जो दवाएँ असर कर गई थी होम्योपैथिक की, बहुत अच्छी असर करी थी। वही मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ अपने पास फार्म पे, जो कि नया एक बछिया है जिसके ऊपर ही लंपी के मामलात हैं। तो इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे और आप लोगों से शेयर करेंगे वो क्या है और किस तरीके से, और उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा होगा। आगे जो वीडियो कंटिन्यू मैं करूँगा वो इंशाल्लाह फार्म से करूँगा। जैसे मैं अब दिखा रहा हूँ कि हमारे पास ये बछड़ी है जो लंपी के अंदर आ गई थी, लंपी की जद में आ गई थी। ये वही बछड़ी जिससे मैं आपका अर्ली आपसे डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास आई, और उसके सेकेंड डे इसको लंपी फ़ौरन हो गया। अब इसको कंट्रोल कैसे किया, यानी कि अब इसकी माशाल्लाह से रिकवरी इस हद तक आ गई है कि इसको कंट्रोल ऐसे किया जैसे अर्ली सिम्टम्स आए, इसके ऊपर निशान नमूदार होना स्टार्ट हुए, और नमूदार होने के बाद इसके ऊपर जैसे सूजन और झालर के ऊपर जहरबाद क्योंकि आ जाता है लंपी के अंदर फ़ौरन, और जहरबाद जो है वो सूजन की तरफ आता है, पानी भर जाता है, फिर वो फटता है और फिर ज़ख़म हो जाता है, जिस्म के दीगर हिस्से पे ज़ख़म हो जाते हैं। ये जो थुजा है, थुजा 200, इसके 30 कतरे पिलाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, जिस्म पे अगर वॉट्स हो, यानी कि जो मस्से आ जाते हैं जानवरों के जिस्म में, तब भी बहुत करामत है। अगर आपके किसी जानवर के ऊपर मस्से आ रहे हैं, आप ये थुजा 30 कतरे इसके पिलाएँ, थुजा 200 इसके 30 कतरे पिलाएँ, और 3 से 4 दिन लगातार पिलाएँ। इंशाल्लाह बहुत फ़र्क आएगा, जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे। लंपी के अंदर जैसे उभर जाते हैं ज़ख़म ना, मोटे मोटे ज़ख़म उभरते हैं, जो ज़ेरे जिल्द कोई किसी भी किस्म की बीमारी होगी जानवर में, ये वैसे ह्यूमन साइड होम्योपैथिक मेडिसिन है, जानवर के अंदर ज़ेरे जिल्द किसी भी किस्म की बीमारी होगी, उसको एलर्जी हो रही है, उसको आप कह सकते हैं कि वॉट्स हो रहे हैं, यानी कि मस्से हो रहे हैं, या कोई ज़ख़म हो रहे हैं, या कोई किसी किस्म की अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है स्किन पे, ये थुजा 200 ml ये फ़ौरन को कंट्रोल करेगा। लंपी को कंट्रोल करने के लिए देखें हम जैसे कि वैक्सीन बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसके साथ कंट्रोल करने के लिए और पता है क्या कर रहे हैं, जो थुजा 200 है इसको हर 15 दिन पे हम अपने तमाम जानवरों को रिपीट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। ये मज़ीद किसी हार्मोन्स को चेंज नहीं होने देगा, इन्फेक्शन अंदर अकर नहीं होने देगा, पैदा नहीं होने देगा, या किसी किस्म की जिल्द की बीमारी नहीं आने देगा, और लंपी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाएगा। हमने लंपी को टैकल से वैक्सीन से नहीं करना होता, बहुत सारा माल है वैक्सीन 3-4 दफ़ा होने के बावजूद भी लंपी में आ जाता है, हम उसको कंट्रोल करते हैं उसकी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ा के। तो थुजा मैंने आपको जो दिखाई है, इसको आप हर 15 दिन में या 20 दिन में आप 3 दिन लगातार, या आप 20 दिन ले लें, हर 20 दिन में 3 दिन लगातार, फिर 20 दिन के 3 दिन लगा, यानी कि 40 दिन में आपने 6 दफ़ा दे दिया 3-3 दिन के कोर्स से, तो इंशाल्लाह क़ुव्वत मदाफ़ियत जो जिल्द के मुकाबले जिल्द के हवाले से होती है वो इंशाल्लाह इंक्रीज़ होगी, और आपका माल प्रोटेक्टेड रहेगा। अब इसी के सपोर्ट में हम जो देंगे वो सिलिशिया टेरा होता है, ये हम लोग देंगे 200 ये, और कैल्शियम ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम फ्लोराटम ये 200 ml ये हम लोग देंगे 200 ये हम लोग देंगे 20-20 कतरे, ये सपोर्ट में देंगे। ये जानवर के जिस्म को अकड़ने नहीं देगा,
हड्डियों में दर्द नहीं बैठने देगा लंपी के दौरान, पट्ठों में अकड़ नहीं आएगी और जिस्म को कमज़ोर नहीं पड़ने देगा इंशाल्लाह, और जहरबाद को कंट्रोल करेगा। जैसे बछड़ी मैंने आपको दिखाई कि इसको कतरे गिन के हम लोग पिला रहे हैं, मुंह खोल के डायरेक्ट पिला रहे हैं, आप पानी में चाय मिक्स कर रहे हैं। सबसे बेस्ट ये कि हम मुंह खोल के डायरेक्ट पिलाएं, और उससे इंशाल्लाह आपका जो भी जानवर होगा जो लंपी की ज़द में आएगा इंशाल्लाह वो कंट्रोल हो जाएगा बिल्कुल, और रिकवर हो जाएगा। देखिए मैंने बछड़ी को पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से उसको रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद आप तक मैंने पहुँचाया, ताकि लोग कहते हैं यार ये बस बता देता है लेकिन जानवर में रिज़ल्ट भी तो आए। देखिए रिज़ल्ट आया है, तब जाके मैंने दिखाई कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना आप अपने जानवरों के साथ कर सकते हैं। अच्छा, जो थुजा 200 है ना, इसको तो लाजमी आपने कंटिन्यू रखना है अपने तमाम माल को, जब तक आपको लगता है कि माल प्रॉपर इम्यून नहीं हो जाता, आपने इसको कंटिन्यू रखना है। सिर्फ ये नहीं कि आप लंपी के ख़िलाफ़ ही देखें, जब मौसम बदलता है जानवर के जिस्म पे नेचुरली मस्से भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, जानवर के कोई ना कोई पैरासाइट या इन्फेक्शन उसके स्किन में पैदा होगा, ज़ेर जल्द पैदा होगा, जो कि उभर के फिर सामने एक्सपोज होकर नज़र आएगा। या बाल अगर गिर रहे हों, बाल कमज़ोर हो रहे हों, एलर्जी हो रही हो, खुश्की हो रही हो, इन सब चीज़ों के लिए थुजा बेस्ट है। थुजा 200 आप होम्योपैथिक ड्रॉप्स लें, और 30 कतरे जो सेहतमंद जानवर है उसको भी दें, ताकि उसके अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा हो, तमाम किस्म की जल्द से रिलेटेड बीमारी को कंट्रोल करने की। तो थुजा से रिलेटेड तो बात हो गई, अब ये है सिलीशिया टेरा 200। ठीक है, सिलीशिया टेरा आपने क्यों यूज़ करना है, ये भी जल्द से रिलेटेड बीमारियों को कंट्रोल करता है, ये भी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाता है। ये जानवरों के खुरों में कोई मसला आ जाए, जानवरों के खुरों के मसलों को, नाखून के मसलों को कंट्रोल करता है। और ये भी जैसे कि मिसाल के तौर पे जानवर में कमज़ोरी पैदा हो रही है उसको कंट्रोल करेगा, क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाएगा। ये जल्द से रिलेटेड अफादियत देता है, जल्द से रिलेटेड कोई भी बीमारी को, ख़ास तौर पे कोई पैरासाइटिक डिजीज़ की वजह से जानवर के जल्द के ऊपर कोई निशान नमूदार हो जाएँ, एलर्जी के नमूदार हो जाएँ, तो उस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो ये एक फार्मूलेशन है तीनों दवाओं की जो हम लोग लंपी के जानवर को देते हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को रेकमेंड किया है, तो बहुत सारे लोगों के पास फ़ायदा भी हुआ है। तो देखें, जानवर को इंजेक्शन तो 1000 लग सकते हैं, लेकिन उससे जानवर पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो बहुत ज़रूरी होता है ना। अब आप इंजेक्शन उसको लगा दें, अब जानवर उल्टा उसी इंजेक्शन के स्ट्रेस की वजह से वो तकलीफ़ में आ रहा है, वो रिकवर नहीं हो रहा, फिर आप कहाँ जाएंगे। और फिर दूसरा ये कि हम लोग लंपी में इतना पैनिक करे जाते हैं कि जानवर को इतने एंटीबायोटिक्स लगाते हैं, उससे उसका सबसे पहले जिगर मुतासिर होता है। जब जिगर मुतासिर होगा ना तो जानवर तो वैसे ही परफॉर्म नहीं कर सकेगा। जानवर का इंजन जैसे गाड़ी का इंजन होता है ना, वैसे जानवर का इंजन उसका लिवर है, लिवर ही अगर ठीक नहीं है या लिवर मुतासिर हो जाता है बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लगाने से, जानवर मोशन में भी आएगा, और अगर बहुत जिगर गर्म होगा तो उसके मोशन में खून भी आएगा, मैदा गर्म होगा जिगर में खून आएगा। हमने वो ट्रीटमेंट करनी है जो फ़ौरी असर भी करे, और उसी के साथ साथ जानवर को इंटरनली वीक ना पड़ने दे, बल्कि उसको अंदर से उसकी क़ुव्वत मदाफ़ियत, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाए। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है ना, इनकी सबसे ख़ास बात क्या होती है, ये क़ुव्वत मदाफ़ियत को इंक्रीज़ करती हैं। इंजेक्शन जो आप लगाएंगे ना वो उल्टा इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करेगा। ये अपना ख्याल ये रखना है कि लंपी के अंदर जानवर बुखार में ना आए, क्योंकि जब वो बुखार में आता है ना खाना पीना छोड़ देता है। तो अगर वो बुखार में आता है तो ब्रोफिन पिलाएं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ब्रोफिन पिलाने के बाद जानवर कंट्रोल में उसका बुखार आ जाएगा। लेकिन तब भी ना आता है तो फिर बेलाडोना 200 इसके ड्रॉप्स आपने 20 कतरे पिलाना है, या रिस्टॉक्स 200 इसके आपने 20 कतरे पिलाने हैं। इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से सेट हो जाएगा। तो ये है छोटी सी वीडियो लंपी को लेकर, और वेलोसेफ इसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा करता है अगर तो ज़ख़म जिस्म पे फट गए। ठीक है, ये मैंने बछड़ी की जो आपको कंडीशन बताई, इसमें ज़ख़म फटे नहीं थे, इसके ऊपर दाने उभर गए थे। अगर मैं ऐसे ही छोड़ देता तो जिस्म पे उसके दाने फट जाते, वो फट जाते तो ज़ख़म होते। इसके ज़ख़म बनने से पहले इसको हमने ये ड्रॉप्स देना स्टार्ट कर दी डेली सुबह के टाइम पे, और उससे सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ा कि उन दानों को फटने की नौबत नहीं है। तो देखें वो चीज़ है जो अल्लाह का शुक्र है जो अपने पास हमने प्रूफ करी है, अपने पास चीज़ का रिज़ल्ट लिया है, फिर आप भाइयों के साथ शेयर किया है और शेयर करके दिखाया है कि देखें अगर आप लोगों से ऐसा इशू होता है तो ये करें। और थुजा 200 इसका रिज़ल्ट मैं ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास माल पे, मैं सबको यूज़ करा रहा हूँ और उसका रिज़ल्ट मेरे पास बहुत आउटस्टैंडिंग आ रहा है। माल अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चल रहा है, और माल ख़ुद बता रहा है कि हम दूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी से। साथ ही साथ मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ माल शेयर करता चलूँ। मेरे पास डिमांड बहुत आ रही थी फॉर सेल वाले जानवरों की, ऑल्दो इस तरह से वीडियो बनाता नहीं है न्यू एंट्रीज़ और फलाना ढिमकाना, लेकिन हकीकतन न्यू एंट्रीज़ हैं, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है दुम्बों बकरों का भी शौक़ कर रहे हैं, तो वो दुम्बे भी हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ साथ साथ। और दुम्बों को भी आप लोग देखें, 4 सिंगा है, 4 सिंगे को प्रॉपर देखें, अच्छे फ्रेम का है, अच्छे बनाव का है। इसको आए हुए मेरे पास मेरा ख़्याल 1 महीना भी नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपनी कमर बड़ी जल्दी मजबूत करी है। और जो 4 सिंगों का शौक़ करते हैं उनको पता है कि 4 सिंगे का जो फ्रेम होता है वो किस तरह से जज होता है,
बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और प्योर चारसिंगा जो होता है, खीरा है, अच्छी अच्छी कटाई में, अच्छे फ्रेम के अंदर है, अच्छे स्ट्रक्चर के अंदर है। ये शौक करवाएगा, अच्छा शौक करवाएगा। जब इंशाल्लाह रिज़ल्ट इस पे हम लेंगे, ख़ास तौर पे ये जो दुम्बे हैं, जब सर्दियों के बाद ये खुलने पर आएंगे और अपने रुएँ को खोलेंगे और एक दफ़ा इनकी जब हेयर ट्रिमिंग दोबारा होगी, तो इंशाल्लाह अंदर से ये बड़े अच्छे तैयारी के साथ निकलेंगे। 2 तलगंग दुम्बों का मैं आपको शौक करवा रहा हूँ। एक वाइट के अंदर है और एक जो है, हम इस कलर को कह सकते हैं कॉफ़ी कलर बोल सकते हैं। दोनों खीरे हैं और दोनों बहुत अच्छे स्ट्रक्चर के हैं, बहुत अच्छे फ्रेम के हैं। इसमें जो ये वाइट वाला है, ये इंशाल्लाह अगर 27 पे जाता है, 26 पे भी ऑल्दो बहुत बेहतरीन तैयार होगा, 27 पे जाता है इंशाल्लाह बहुत अच्छा कद लेगा, क्योंकि ये प्योर तलगंग के अंदर है। तो ये भी आप देखें, अच्छी चक्की है, अच्छा इसका फ्रेम है, इसका जो हेड है, इसकी नेक है, वो काफ़ी मज़बूत है अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी कुर्बानी के लिए इसको देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने अपने पास एक अच्छी रेंज ऑफ कलेक्शन रखी है, दुम्बों में भी, बकरों में भी, और रखी प्योरिटी है, दोगलेपन नहीं रखे, अच्छा सेलेक्टेड चीज़ें रखी हैं, क्वालिटी वाली चीज़ें रखी हैं। आगे चल के इंशाल्लाह बकरे भी आप लोगों को दिखाएंगे। अभी दुम्बे देखें आप लोग कि ये तलगंग को आप देखें अच्छे तरीके से, माशाल्लाह से जिस तरह से इसकी लेंथ है, इसका फ्रेम है, इसका बोन स्ट्रक्चर है, ये भरने पे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा इंशाल्लाह। बस शौक़ वाली बात है, जिसको जिस तरीके से शौक़ करें। ये कि अच्छे रेट्स में, अच्छे कीमत में मेरा इरादा है कि लोगों को शौक़ करवाऊँ। इसमें कोई रखने रखाने का चक्कर नहीं है। बस ये है कि अच्छा, मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैं बाहर से ना तो दुम्बे बकरे पलाई पे लेता हूँ, ना कुछ अपने ट्रेड करता हूँ और अपनी कस्टमर्स को, ना मैं बाहर आगे सेल करूँगा। तो जिनको शौक़ हो, जिनको समझ आए, वो देखें, उनके हवाले से मुझसे फिर क्वेरीज़ ले सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो कॉफ़ी कलर में दुम्बा ना, ये मेरे ख़्याल से मेरे लिए तमाम दुम्बों में सबसे फेवरेट है। 55 डेज़ पहले लिया था इसका, मैं बिफ़ोर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 55 डेज़ पहले लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह 55 डेज़ बाद, एग्जैक्टली 55 डेज़ के बाद मैं आपको इसका आफ्टर दिखा रहा हूँ। और इसका आफ्टर मेस्मराइजिंग है। ये जिस कंडीशन के अंदर था, उसके बाद से इसको संभालना, इसको चलाना, और आज अल्हम्दुलिल्लाह खीरे के अंदर ये जिस पोजीशन में खड़ा हुआ है, इसी वजह से मेरे लिए सबसे फेवरेट है। और ये मुझसे लोगों ने उस टाइम पे मांगा था जिस टाइम मैं लेकर आया था, तब मैंने इसको देना नहीं था। और अब भी मेरा ऐसा है कि इंशाल्लाह, क्योंकि चीज़ अपने दिल के करीब है, तो जो अच्छे तरीके से कदर करते हुए मांगेंगे इंशाल्लाह उनको देंगे। लेकिन इसका जो बनाव है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह इसको सिर्फ एक सर्दियों की देर है। सर्दी के बाद जब इसके जिस्म पे चिकनाई खुलेगी ना, तो ये अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, नज़र बद से बचाए, इंशाल्लाह ये क़यामत ढालेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। कुछ दुम्बे दिखाए, उनका शौक़ कराया, काफ़ी टाइम के बाद आए तो हमने सोचा थोड़ा सा मुख्तलिफ अप्रोच लेकर आएँ। हाँ, लंपी को मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं लाजमी डिस्कस करूँ, आज मुझे मौका मिला तो मैं लंपी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये चीज़ आप लोग लाजमी कर लीजिएगा, जो थुजा 200 है ना, थुजा 200, इसको लाजमी अपने पास यूज़ करें। ये इंशाल्लाह बड़ा रिज़ल्ट देगा आपके माल में। किसी किस्म की स्किन से रिलेटेड, सिर्फ लंपी तो क्या, स्किन से रिलेटेड किसी भी किस्म की बीमारियाँ नहीं आने देगा। और मैंने अपने पास स्टार्ट किए हैं, बदलते हुए मौसम, बारिशों के बाद कुछ माल में एलर्जी आ गई थी। जब से मैंने स्टार्ट किया तो उनमें वो एलर्जी की भी शिकायतें बहुत तेज़ी से ख़त्म होती चली आ रही हैं, नए बाल आ रहे हैं। किसी इंजेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अगर मैं कह रहा हूँ ना, कर लें, फ़ायदा अगर नहीं होता, नुकसान भी नहीं होगा। होम्योपैथिक का यही बात है कि अगर नहीं फ़ायदा करता, नुकसान भी नहीं करता। जानवर लंपी में आके पैनिक मचाना, खूब जो है इनको टीके मारना, दर्द पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो ज़ख़म फट जाए जानवर के जिस्म के ऊपर, तो आप क्या करें कि वेलोसेफ कैप्सूल्स होते हैं, वो आप खिला दें। 10 करके आप पर डे के हिसाब से दें, इंशाल्लाह उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। वरना सिरप पिला दें ताकि ज़ख़म जल्दी से सूखे। और अगर लग रहा है कि अभी इनिशियल स्टेज है और जानवर जो है अभी उसके दाने उभरना शुरू हैं, तो ये वाला काम लाजमी करें होम्योपैथिक का। इंशाल्लाह 3 दिन में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा।